हम सभी ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कितने मेथड फॉलो किए जाते हैं? दो मेथड, पहला फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत कितने अकाउंट बनते हैं? ओनली वन अकाउंट। क्या नाम है उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट और तब फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए वापस से आते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, नाम है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जल्दी से बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस किससे होती है? मतलब शुरुआत कैसे होती है? ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस से। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में हो सकता है या क्रेडिट में भी हो सकता है? डेबिट क्रेडिट दोनों में हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं ना, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड की वजह से, फ्लक्चुएटिंग होने की वजह से सारे एडजस्टमेंट उसी में आते हैं, और सारे एडजस्टमेंट आने की वजह से ओपनिंग बैलेंस कहीं भी हो सकता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ओपनिंग बैलेंस लिख दिया तो और कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं जिसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है? बोलो ना जल्दी। कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिनको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है? पहला, एक सेकंड में इसका जवाब हम ऐसे भी तो दे सकते हैं कि वो सारे आइटम जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ता है उनको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और वो सारे आइटम जिनकी वजह से कैपिटल घटता है उनको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो चलिए बताइए क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले कुछ आइटम्स के नाम बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दिया उसको भी तो लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम को लिखते हैं? वो सारे आइटम जिनकी वजह से कैपिटल, कौन कौन से ऐसे आइटम हैं? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन लॉस। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। चलिए तो ये था आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? अब जल्दी से बताइए कि इसका सीडी क्या केवल डेबिट साइड में होगा कि क्या केवल क्रेडिट साइड में होगा? ये दोनों तरफ भी हो सकता है। यस, फ्लक्चुएटिंग मेथड है का मतलब दोनों साइड हो सकता है। जल्दी से बताइए कि अगर हम दोनों साइड लिख सकते हैं सीडी, तो फिर दोनों साइड इसका मतलब होता है कि बीडी भी हो सकता है। तो सीडी इक्वल बीडी कर देंगे और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से समाप्त हो जाएगा। अब जल्दी से बताइए फिक्स मेथड के अंतर्गत, फिक्स मेथड के अंतर्गत कितने अकाउंट बनते हैं? दो। सबसे पहला करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी से बताइए पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना जी। उसकी शुरुआत कैसे होती है? ओपनिंग बैलेंस से। करेंट अकाउंट का अपना ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, बताइए डेबिट में हो सकता है या क्रेडिट में हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है? डेबिट क्रेडिट दोनों में हो सकता है करेंट अकाउंट का। क्यों सर? क्योंकि उसमें केवल एडजस्टमेंट लिखे जाते हैं और एडजस्टमेंट किसी भी साइड कम या ज़्यादा करा सकते हैं। समझ गए बात? इसीलिए करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस से शुरू कर देंगे। उसके बाद जल्दी से बताओ कौन कौन सा आइटम है जिसको हम लोग डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे? सिंपल सी बात है, वो सारे आइटम जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ने वाला होगा उन सभी एडजस्टमेंट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कौन कौन से ऐसे आइटम है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बोलो डेबिट साइड में आने वाले आइटम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन लॉस। उसके बाद सीडी किसी भी साइड कर सकते हैं, फिर इक्वल करके बीडी कर देंगे अपोजिट साइड में। हो गया खत्म। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। फिक्स मेथड कहता है कि कैपिटल फिक्स रहेगा। फिक्स मेथड कहता है कैपिटल फिक्स रहेगा। और कैपिटल फिक्स रहने का मतलब कि सर कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कोई एडजस्टमेंट उसमें लिखेंगे हम लोग नहीं। तो जल्दी से बताओ क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम और डेबिट साइड में कौन सा आइटम? क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, सवाल यहाँ से आता है, जल्दी से बताना बाबू कि क्या फिक्स मेथड के अंतर्गत जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस किधर होना चाहिए? ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्या डेबिट में हो सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए बात? फिक्स मेथड में ध्यान रहे, अक्सर एग्जाम में सवाल आने की संभावना रहती है इस बात से। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स मेथड के अंतर्गत ऑलवेज क्रेडिट होगा और करेंट अकाउंट का किसी भी साइड हो सकता है। समझ गए बात? ये एग्जाम में आने की संभावना हर साल रहती है, हमेशा इस पर डाउट रहता है कि ये आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं सर। तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट की शुरुआत फिक्स मेथड में क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस से कर दिया। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हम लिख सकते हैं बाई कैश अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। और कोई आइटम लिखते हैं क्या? नहीं। चलो क्रेडिट साइड के बाद डेबिट साइड में बताओ।
ड्राइंग लिखेंगे, लेकिन कौन सा ड्राइंग? जो कैपिटल से किया गया हो, आउट ऑफ कैपिटल से किया गया हो, उस ड्राइंग को हम लोग लिखते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद सीडी किधर होगा? ऑलवेज क्रेडिट साइड में, ऑलवेज सॉरी इधर ये डेबिट साइड होगा ना, ऑलवेज डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बना रहा है, ध्यान रहे। उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट में होता है, तो सीडी हमेशा डेबिट में होगा, ये बात फिक्स है। समझ गए बात? चलिए, उसके बाद इक्वल करके फिर बीडी कर देंगे क्रेडिट साइड में। डन सर? तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों ही मेथड से, पहला फ्लक्चुएटिंग मेथड से और दूसरा फिक्स मेथड से। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया।